स्पोर्ट्स तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है एक धमाकेदार मुकाबला यानी कि विंबलडन 2023 का मेन सिंगल्स का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा कार्लोस अल्कराज वर्सेस नोवाक जोकोविच। अब आज के मुकाबले में सारी चीजें दिख सकती हैं, सारी चीजें यानी कि क्या जोकोविच अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीतेंगे, क्या वो अपना 8वां विंबलडन का स्लैम जीतेंगे और रॉजर फेडरर के आगे बढ़ जाएंगे इस मामले में, क्योंकि रॉजर फेडरर भी 7 बार विंबलडन जीत चुके हैं, नोवाक जोकोविच भी 7 बार विंबलडन जीत चुके हैं, या फिर कार्लोस अल्कराज अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीतेंगे। जो इकलौता ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है वो है यूएस ओपन का। तो मुकाबला आज शाम 6:30 बजे है, लेकिन इन दोनों के मुकाबलों में ये चीज देखना है कि कौन किससे ज्यादा सुपीरियर है। भी अब ये जरूर हम देख सकते हैं कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि कार्लोस अल्कराज का सैंपल साइज उतना ज्यादा नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि नोवाक जोकोविच हर मायने में बहुत ज्यादा आगे हैं, क्योंकि उनकी विंस ज्यादा है, उनका करियर लंबा रहा है। लेकिन कार्लोस अल्कराज भी पिछले कुछ समय से, अगर आपको बात करें 3-4 साल से ऐसा टाइटल खेलते हुए आ रहे हैं, ऐसा टेनिस खेलते हुए आ रहे हैं कि वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराते चले जा रहे हैं। और इसकी गवाही देता है खुद ये विंबलडन टाइटल या फिर 2022 का यूएस ओपन, जहां पर इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। अगर कार्लोस अल्कराज की बात करें, शुरुआती कुछ दिनों की अगर बात करें तो आपको फटाफट बता देते हैं। इन्होंने राफेल नडाल की एकेडमी से अपने करियर की शुरुआत की थी और 12 साल से इन्होंने टेनिस में अपनी खेलना शुरू कर दिया था, उससे पहले से शुरू कर दिया था। 16वें साल में इन्होंने इंटरनेशनल जो टेनिस के चैंपियनशिप रहती हैं, टेनिस टूर्नामेंट रहते हैं, वहां पर ये आ चुके थे खेलने के लिए और ऐसे इन्होंने अपना करियर जो है वो शुरू किया था। हालांकि स्पेन में है, लेकिन 10 साल की उम्र में ही बार्सिलोना चले गए थे और वहां पर राफेल नडाल की एकेडमी से जुड़ गए थे। दूसरी तरफ अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो 4 साल की उम्र 5 साल की उम्र से ही उन्होंने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। टेनिस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, तो वो बचपने से ही शुरुआत कर दी थी उन्होंने। हालांकि जब ये खेलते थे तो वो युगोस्लाविया कहा जाता था, क्योंकि वो जो 6 देश बाद में टूटे थे, जिसमें सर्बिया बना, बोस्निया हर्जेगोविना बना, क्रोएशिया बना, ऐसे तमाम जो देश बने, उसमें सारे देश अलग अलग हुए। उसके बाद फिर उन्होंने सीरियसली टेनिस खेलना शुरू किया और वो कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट में ये बताते भी थे कि जो स्विमिंग पूल होते हैं, जब गृह युद्ध चल रहा था उस समय 1987 के दौर पर, 1985 के दौर पर जब लड़ाई चल रही थी उन देशों में, तो वहां पर ये स्विमिंग पूल जो रहते हैं शेड में जो बने हुए रहते हैं, वहां पर जाके ये खेलते थे, क्योंकि बॉम्बिंग होती थी जिससे डर रहता था। तो ये ओपन फील्ड में नहीं खेलते थे, अलग जगह प्रैक्टिस करते थे। और इन्होंने घर से भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था इनको टेनिस खेलने के लिए। तो रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता ही होगा फिर अब ये यहां तक पहुंच चुके हैं। खैर, अब अगर इस अरीना की बात करें, ओपन फील्ड की बात करें या फिर करंट रैंकिंग की बात करें, तो नोवाक जोकोविच की बात करें दूसरे रैंक पर हैं, 36 साल के हैं, सर्बिया से आते हैं। और अगर हैंड प्रेफरेंस की बात करें तो राइट हैंड है, ये भी राइट हैंडेड हैं। और अगर बैक हैंड की बात करें तो यानी कि बैक हैंड ये है कि अगर आप पीछे से शॉट अगर चलाते हैं तो दोनों हाथ से वो खेलने में सक्षम है। लेफ्ट हैंड से भी उनका बैक हैंड चलता है और राइट हैंड से भी। और कार्लोस अल्कराज भी उन दोनों हाथ में प्रेफरेबली शॉट जो है वो लगा सकते हैं अगर बैक हैंड की बात करें। अगर करियर रिकॉर्ड देखें, 1058 मैच जीते हैं, 210 हारे हैं अभी तक और 94 टाइटल इनके हाथ हैं। सारे टाइटल यानी कि एटीपी के मास्टर्स, 1000, सारी चीजें अगर मिला दें तो 94 टाइटल हैं। और अगर कार्लोस अल्कराज की बात करें तो 11 टाइटल इनके पास हैं, साथ ही साथ 130 जीत हैं, 35 हार हैं। और बैकएंड भी जो ये बात की जाए तो वो डबल हैंडेडली दोनों ही खेल सकते हैं, दोनों हाथों से। तो ये तो चीज़ है एक बेसिक सी, जो रैंकिंग और इनके टाइटल वगैरह सारी चीज़ों के वो मिला के बात की जाए। अब इसके बाद बात करते हैं अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जो नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, 3 फ्रेंच ओपन, रोलैंड गारोस, 7 विंबलडन और 3 यूएस ओपन जीते हैं। वहीं अगर कार्लोस अल्कराज की बात करें तो अभी तक उन्होंने एक ही ग्रैंड स्लैम जीता है, वो जो 2022 में आया था। लेकिन
एटीपी टूर जो इनका सबसे पहले टाइटल मिला था वो 2021 में जीता था। 4 एटीपी टाइटल्स इन्होंने 2022 में जीते, जिसमें मैड्रिड ओपन भी है, बार्सिलोना वाला भी है, ये सारी चीजें हैं। और 2 एटीपी 1000 मास्टर्स जो हैं वो भी इनके नाम हो चुके हैं अगर टाइटल्स की बात की जाए। तो ऐसे में इन्हें भी धीरे धीरे अब एक्सपीरियंस होते जा रहा है। लेकिन अब आज के अगर मैच की बात करें तो कहीं ना कहीं कार्लोस अल्कराज के साथ में ये चीज है जो थोड़ी बहुत राफेल नडाल के साथ भी है। दोनों स्पेन से आते हैं, दोनों क्ले के बहुत ज्यादा मास्टर खिलाड़ी हैं, क्योंकि राफेल नडाल क्ले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कार्लोस अल्कराज भी क्ले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि अगर आप फ्रेंच ओपन देखेंगे जो मिट्टी में रेत में जो खेला जाता है उसमें अगर देखा जाए तो इनकी पकड़ ज्यादा मजबूत रहती है। और टेनिस के जो दिग्गज हैं वो भी शायद इसी तरीके की चीज कहते हैं। और अगर बात करें नोवाक जोकोविच की तो हार्ड सरफेस और घास उन दोनों में उनकी मास्टरी है, और यही नतीजा है कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी सबसे ज्यादा जीते हैं और विंबलडन भी सबसे ज्यादा उन्होंने जीता भी है। अब लेकिन आज के अगर मैच की बात करें तो आज स्ट्रॉन्ग पॉइंट कार्लोस अल्कराज के क्या हो सकते हैं? फर्स्ट सर्विस उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि उनकी सर्विस अंडररेटेड जरूर है लेकिन फर्स्ट सर्विस उनकी रहती दमदार है। फर्स्ट सर्विस में कोई भी खिलाड़ी जिसकी सर्विस अच्छी रहती है, फर्स्ट सर्व जब भी वो अच्छा करता है और सामने वाला प्लेयर तब तक अगर उसको टैकल अच्छे से नहीं कर पाता तो एडवांटेज सामने वाले प्लेयर के पास में होता है। फॉर एग्जांपल कार्लोस अल्कराज ने मटेओ बेरेटिनी के साथ में जो मैच खेला था उसमें उनकी फर्स्ट सर्व धमाकेदार थी। गेम सेंस उनका इस तरीके का रहता है, जब वो सर्व करते हैं और सामने वाला प्लेयर जब वो उसको रिवर्स अच्छे से नहीं कर पाता तो वो बैकलाइन के पास हो जाता है खिलाड़ी, क्योंकि बहुत स्पीड से आती है सर्व, और जब बैकलाइन के पास होता है तो सारा कोर्ट फिर कार्लोस अल्कराज या फिर सर्व करने वाले प्लेयर के पास में होता है। तो ऐसे में कार्लोस अल्कराज ये करते हैं कि जैसे ही सामने वाला प्लेयर बैकलाइन के पास चले जाता है और जब कोर्ट उनको मिल जाता है पूरा, तो वो फिर ड्रॉप शॉट्स खेलना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि उनका नेट के पास में गेम बहुत अच्छा है। जो नेट लगे रहती है वहां पर कार्लोस अल्कराज ड्रॉप शॉट खेलते हैं और फिर वहां पर अपने स्लाइसिंग शॉट्स खेलते हैं ताकि बॉल जो है वो डिप कर जाती है, और ऐसे में सामने वाले प्लेयर को दौड़ना बहुत ज्यादा पड़ता है कोर्ट कवर करने के लिए। और ऐसे ही सब में जब सामने वाला प्लेयर थकना शुरू करता है तो कार्लोस अल्कराज वहां पर बाजी मार जाते हैं। लेकिन ये तो उनके गेम सेंस की बात हो गई। अब इसी तरीके की सिमिलर पैटर्न जो है वो नोवाक जोकोविच का खेलना होता है, क्योंकि वो रैलीज लंबी खेलते हैं। वो सामने वाले प्लेयर के साथ में इतनी रैलीज खेलते हैं, लगातार इतने शॉट्स खेलते चले जाते हैं, वहां पर स्टैमिना वाली बात आ जाती है। जो बंदा स्टैमिना में सबसे ज्यादा देर टिक गया, जो लगातार लंबी रैलीज खेलने में दम रखेगा, वो जीतेगा। और नोवाक जोकोविच के साथ में ऐसा है, भले वो पहला सेट हार जरूर जाते हैं लेकिन वो उसके बाद में वो कमबैक करते हैं, और सामने वाले खिलाड़ियों को ये चीज पता भी रहती है। अगर आपने इनका सेमीफाइनल मैच देखा होगा तो उसमें पहला गेम सेट ये हारने वाले थे और उसके बाद ये कमबैक करके वो मैच ही जीत गए। तो इनका अलग तरीके का रहता है, इनका बैकहैंड स्लाइस जो है वो कमाल का रहता है, क्योंकि अगर आपको सर्व जीतना है तो आपको रिवर्स बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, और नोवाक जोकोविच उसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। हालांकि इस विंबलडन में अगर देखा जाए तो इनकी सेकंड सर्व जो है वो बहुत ज्यादा खास नहीं है। एक तो होती है फर्स्ट सर्व, दूसरी होती है सेकंड सर्व भी, तो उसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज या बहुत ज्यादा पॉइंट्स इन्होंने नहीं जीते हैं, बल्कि पॉइंट्स इन्होंने गंवाए हैं। तो ऐसे में इनको यह ध्यान रखना होगा कि आपका मुकाबला कार्लोस अल्कराज के साथ होने जरूर जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा एजिलिटी और नेट गेम में बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम घास में जिसकी पकड़ ज्यादा होती है और जो लंबी रैलीज खेलने में विश्वास करता है, तो ऐसे में नोवाक जोकोविच के पास भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा आज के मुकाबले में। मुकाबला दिलचस्प होगा। उम्मीद यही है कि एक धमाकेदार मैच जीतने को मिले, और देखते हैं कौन आज अपना ग्रैंड स्लैम अगला लेके जाता है। या तो 24वां ग्रैंड स्लैम वहां होगा या तो दूसरा ग्रैंड स्लैम यहां होगा, लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप भी देख सकते हैं 6:30 बजे मैच जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन इस मैच में कौन ज्यादा फेवरेट है ग्रैंड स्लैम जीतने का, इस वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ स्पोर्ट्स हक के साथ बने रहें, क्योंकि विंबलडन और अलग अलग खेल की खबरें आपको इसी तरह मिलते जाएंगी। शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।